सत्ययुग का समय था जब तीनों लोकों में अशांति छाई हुई थी। देवता असुरों के अत्याचार से व्याकुल थे। इसी पाताल लोक में रहते थे दो असुर भाई रंभ और करण। वे निःसंतान थे, निराश थे, पर उनकी महत्वाकांक्षा थी प्रबल। वे चाहते थे ऐसी संतान जो देवताओं को परास्त कर तीनों लोकों का स्वामी बने। यही इच्छा बन गई एक तपस्या की शुरुआत। एक ने अग्नि की ज्वालाओं को साधा तो दूसरे ने जल की गहराइयों को। देवताओं का संतुलन डगमगाने लगा, क्योंकि यह साधना मात्र संतान के लिए नहीं थी, बल्कि आने वाले एक महाविनाश की आहट थी। और इसी से प्रारंभ होती है आदि शक्ति की गाथा, महिषासुर मर्दिनी की कथा। सत्ययुग का समय था। पाताल लोक में दो असुर भाई रहते थे, रंभ और करण। दोनों निःसंतान थे और गहरी निराशा में डूबे रहते थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि देवताओं की तपस्या करेंगे और उनसे संतान का वरदान मांगेंगे। रंभ ने अग्निदेव की साधना आरंभ की। वह प्रचंड अग्नि के घेरे के बीच बैठा रहा। करण ने वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए झील में आधा डूबकर तपस्या की। उनकी तपस्या वर्षों तक चलती रही। जब यह बात इंद्रदेव तक पहुंची तो उन्हें भय हुआ कि यदि असुर भाई वरदान पा गए तो देवताओं का अहित करेंगे। कपट से इंद्रदेव मगरमच्छ का रूप धारण कर आए और करण पर झील में आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। रंभ को यह बात अपने तप के तेज से ज्ञात हो गई। वह भाई की मृत्यु से अत्यंत दुखी होकर आत्महत्या करने ही वाला था कि तभी अग्निदेव प्रकट हुए और उसे रोक लिया। अग्निदेव ने कहा कि वह कोई वरदान मांगे। रंभ ने प्रार्थना की, मुझे ऐसी संतान मिले जो इंद्र को पराजित कर सके और तीनों लोकों का स्वामी बने। अनिच्छा से ही सही, पर अग्निदेव ने उसे वरदान दे दिया कि जो स्त्री उससे प्रेम करेगी वही ऐसी संतान को जन्म देगी। कुछ समय बाद रंभ से महिषी राक्षसी ने प्रेम किया और विवाह कर लिया। परंतु एक दिन असुरों के आक्रमण में रंभ की मृत्यु हो गई। शोकाकुल महिषी भी उसकी चिता में कूद पड़ी। तभी उस अग्नि से दो भयंकर असुर जन्मे। महिषासुर अत्यंत बलवान, पर्वत समान। रक्तबीज रंभ का पुनर्जन्म, जिसके रक्त की एक एक बूंद से अनगिनत रूप उत्पन्न होते। रक्तबीज पाताल चला गया और महिषासुर तपस्या करने निकल पड़ा। उसने ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर वरदान मांगा कि कोई देवता या असुर उसका वध न कर सके। ब्रह्मदेव ने कहा, तेरा अंत केवल किसी स्त्री के हाथों होगा। महिषासुर ने इसे हंसी में उड़ा दिया। उसके अनुसार स्त्रियां कभी योद्धा नहीं हो सकती। अब वरदान के बल पर महिषासुर ने पृथ्वी, पाताल और अंतः स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। देवता परास्त होकर त्रिदेवों के पास पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने विचार किया कि महिषासुर का वध केवल एक देवी कर सकती हैं, जिनमें सबकी शक्तियां संचित हों। तब देवी पार्वती ने सभी देवताओं की शक्तियां धारण कर लिया और प्रकट हुई महाशक्ति दुर्गा के रूप में। शिव से त्रिशूल मिला, विष्णु से सुदर्शन चक्र, इंद्र से वज्र, सूर्य से तेजस्वी ढाल, विश्वकर्मा से दिव्य कवच और अस्त्र शस्त्र, और एक सिंह जो उनकी सवारी बना। युद्ध का आरंभ हुआ। महिषासुर ने लाखों असुरों को भेजा। दुर्गा ने उन्हें सहजता से परास्त किया। 9 दिन और 9 रात भीषण संग्राम चला। महिषासुर बार बार रूप बदलता, भैंस, सिंह, पुरुष, पर देवी हर रूप को ध्वस्त करती रहीं। 10वें दिन महिषासुर ने भैंस का रूप लिया और देवी पर टूट पड़ा। देवी दुर्गा ने प्रचंड शक्ति से उसे धराशायी कर त्रिशूल उसके हृदय में भेद दिया। मृत्यु से पहले महिषासुर बोला, देवी, स्त्रियों को कमजोर समझना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे क्षमा करें।
दुर्गा ने कहा, तेरा नाम भी अमर रहेगा। लोग मेरी पूजा के साथ तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। फिर देवी ने एक ही प्रहार में उसका अंत कर दिया। देवताओं ने पुष्पवर्षा की और घोष किया, जय देवी दुर्गा, जय महिषासुर मर्दिनी। और इस प्रकार तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित हुई। नवरात्र और मां दुर्गा के 9 स्वरूप। हिंदू धर्म में नवरात्र का पर्व वर्ष में 2 बार, चैत्र और शारदीय नवरात्र, बड़े हर्ष और उत्साह से मनाया जाता है। यह केवल उपवास और भक्ति का समय नहीं है, बल्कि माता दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों का स्मरण और साधना का अवसर है। हर दिन एक नया रूप, हर दिन एक नई ऊर्जा और हर दिन भक्ति का एक नया आयाम। शैलपुत्री आरंभ का प्रतीक। माता का पहला रूप शैलपुत्री कहलाता है। देवी सती ने जब अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन न कर यज्ञ अग्नि में अपना जीवन त्याग दिया, तब वे पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी और पार्वती कहलाईं। पर्वत की पुत्री होने के कारण वे शैलपुत्री कहलाईं। उनके हाथों में त्रिशूल और कमल है तथा उनका वाहन नंदी बैल है। यह रूप साधना की शुरुआत और अटूट समर्पण का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी, तप की देवी। माता का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। भगवान शिव को पाने के लिए देवी पार्वती ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। कभी फल फूल, कभी बेलपत्र और अंत में निर्जल रहकर उन्होंने घोर तप किया। उनका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन मन अडिग रहा। उनके हाथों में जपमाला और कमंडल है। यह रूप साधकों को धैर्य, संयम और तपस्या की प्रेरणा देता है। चंद्रघंटा, शौर्य और सौम्यता का संगम। विवाह के समय देवी ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया, तभी से वे चंद्रघंटा कहलाईं। उनका स्वरूप सौम्य भी है और तेजस्वी भी। सिंह पर सवार यह देवी 10 भुजाओं से सुसज्जित हैं और असुरों के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। उनका यह रूप भय और दुखों का नाश करता है। कुष्मांडा, सृष्टि की जननी। जब सृष्टि शून्य और अंधकारमय थी, तब देवी की एक मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना हुई। उसी क्षण जीवन और ऊर्जा का संचार हुआ। इसीलिए वे कुष्मांडा अर्थात ब्रह्मांड की जननी कहलाईं। सिंह पर सवार यह देवी 8 भुजाओं से सुसज्जित हैं और समस्त सृष्टि की ऊर्जा का स्रोत मानी जाती हैं। स्कंदमाता, मातृत्व का स्वरूप। तारकासुर का वध केवल भगवान शिव और पार्वती के पुत्र से ही संभव था। तब माता ने अपने तेज से स्कंद, कार्तिकेय को जन्म दिया। स्कंदमाता अपने पुत्र को गोद में लिए पूजी जाती हैं। सिंह पर सवार और कमल पर विराजमान होकर वे भक्तों को संपत्ति, शांति और मोक्ष प्रदान करती हैं। कात्यायनी, दुष्टों की संहारिणी। ऋषि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी उनकी पुत्री रूप में अवतरित हुईं और कात्यायनी कहलाईं। जब महिषासुर का अत्याचार चरम पर था, तब देवी ने इसी रूप में युद्ध किया और उसका वध कर तीनों लोकों को मुक्त कराया। यह रूप शौर्य, साहस और पराक्रम का प्रतीक है। कालरात्रि, उग्रता का रूप। रक्तबीज राक्षस की हर बूंद से नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता था। तब देवी ने सबसे भयंकर रूप धारण किया। उनका शरीर काला, बाल बिखरे और श्वास से अग्नि निकल रही थी। उन्होंने सारा रक्त स्वयं पी लिया और रक्तबीज का अंत कर दिया। यह रूप कालरात्रि कहलाता है और भक्तों को सभी संकटों से मुक्ति देता है। महागौरी, पवित्रता और शांति। कालरात्रि रूप के बाद देवी का शरीर काला और धूल से ढका हुआ था। जब वे मानसरोवर में स्नान कर बाहर आईं, तो उनका रूप अत्यंत गोरा और सुंदर हो गया। तभी से वे महागौरी कहलाईं। वे पवित्रता, शांति और सौंदर्य की प्रतीक हैं और भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं। सिद्धिदात्री, वरदान देने वाली देवी।
त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने सृष्टि निर्माण के लिए कठोर तप किया। तब देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें अष्टसिद्धि और नवनिधियां प्रदान की। वे सभी प्रकार की सिद्धियां और वरदान देने वाली सिद्धिदात्री कहलाती हैं। यह रूप भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति और अलौकिक अनुभव प्रदान करता है। अर्धनारीश्वर संतुलन का रहस्य। देवी ने भगवान शिव के साथ मिलकर अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, आधा भाग शिव और आधा शक्ति। यह रूप संसार को यह संदेश देता है कि सृष्टि का संतुलन स्त्री और पुरुष दोनों की समान भूमिका से ही संभव है। नवरात्र केवल उपवास का पर्व नहीं है, यह आदिशक्ति के 9 स्वरूपों की गाथा का स्मरण है। माँ दुर्गा अपने भक्तों को शक्ति, भक्ति, ज्ञान, धन और मोक्ष प्रदान करती हैं। हर दिन एक नया रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में तप, साहस, त्याग, मातृत्व और संतुलन सभी का महत्व है।